तस्वीर को गौर से देखिए। दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन दुनिया का सबसे ज्यादा अनलकीस्ट आप कह सकते हैं ये प्लेयर है, क्योंकि विराट कोहली ने दुनिया के हर टूर्नामेंट के अंदर सबसे ज्यादा रन किए। सिमिलरली आईपीएल के अंदर भी हर सीजन में तबाही मचाई। इस सीजन के अंदर विराट कोहली ने 741 रन स्कोर किए, 61 की एवरेज थी, 154 का स्ट्राइक रेट था, 550, 100, इसी के साथ साथ 62 चौके मारे, 38 छक्के भी मारे। वो रिकॉर्ड अपने नाम की जो किसी ने नहीं किए। लेकिन फिर एट द एंड क्या हुआ, जब नॉकआउट मैच आया विराट कोहली की टीम हार गई। इस बंदे की आप लॉयल्टी देखिए कि 16 साल से एक ही फ्रेंचाइज के साथ है, कभी फ्रेंचाइज नहीं बदली पैसों के लिए, हमेशा से इसके साथ रहा कि एक दिन इस फ्रेंचाइज को मैं जितवा के रहूंगा। लेकिन एट द एंड होता क्या कि हर साल की तरह आरसीबी प्लेऑफ के अंदर आके एक अपना मैच हार जाती है और बाहर हो जाती है। इस साल इनको उम्मीद नहीं थी कि ये क्वालिफाई करेंगे, लेकिन अनहोनी को इन्होंने होनी कर दिया। कहां से इन्होंने क्वालिफाई किया, हर किसी को लग रहा था कि इस दफा ई साला कप नम दे, दिस ईयर कप इज ऑर्स, लग रहा था कि हो जाएगा। लेकिन एट द एंड हुआ क्या, राजस्थान ने बड़ी शानदार किस्म की विक्ट्री हासिल की और विराट कोहली और आरसीबी का सपना फिर से टूट गया। आरसीबी और विराट कोहली ये दो चीजें ऐसी है जिसकी पाकिस्तान के अंदर फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, और आज पाकिस्तानी फैंस भी बड़े जिसको कहते हैं ना अफसुर्दा होंगे कि विराट कोहली की टीम फिर से हार गई, क्योंकि हर कोई चाहता था कि ये वाला जो आईपीएल है विराट कोहली की होगी ना कोहली के ऊपर बात। अब बात करते हैं इस मैच की रिपोर्ट के ऊपर। आरसीबी पहले बल्लेबाजी करता है, राजस्थान टॉस जीत जाता है। अब सबसे बड़ा मसला है इस ग्राउंड का। देखिए चाहे जितना प्यारा क्यों ना स्टेडियम हो, लेकिन इसका मसला ये है कि जो टॉस जीतता है वो ज्यादातर चांस होता है वो मैच भी जीत जाता होता है। ये बड़ा मसला है और यहाँ पे चेज करना इजी हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे आपको बैटिंग करना मुश्किल होता है। हालांकि पिच बड़ा अच्छा था, लेकिन फिर भी हो नहीं पाता, जज नहीं कर पाते आपको कितना टारगेट देना। और आरसीबी से भी कुछ ये हुआ। रही बात, इतना ग्राउंड स्टेडियम का नहीं है, जितना इतना कसूर स्टेडियम का नहीं है जितना आरसीबी की बैटिंग लाइनअप का है कि इनको समझ ही नहीं लगी इन्होंने करना तो करना क्या है। एक आउट हो रहा है, दूसरा तेज खेलने के चक्कर में आउट हो रहा है। ग्लेन मैक्सवेल मेरी नजर के अंदर ये जो मैच आ रहे हैं ना, इसके तीन जिसको कहते हैं ना, मैं नाम लूंगा जो कसूरवार है। सबसे पहला ग्लेन मैक्सवेल, दूसरा जिसको कहते हैं फैफ डू प्लेसी, तीसरा दिनेश कार्तिक। इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करके दिखाई। दिनेश कार्तिक का ये आखिरी मैच था, अब तो एलिमिनेट होगी ना आरसीबी, तो दिनेश कार्तिक के जो आईपीएल का करियर था वो खत्म हो गया। अच्छा करियर रहा है, 6 टीमों से इन्होंने आईपीएल खेला, तो दिनेश कार्तिक को अच्छा फेयरवेल तो नहीं मिल सका, लेकिन फिर भी उनकी टीम प्लेऑफ में पहुंची। उन्होंने सीजन में अच्छी परफॉर्मेंस भी करके दिखाई है, तो इसलिए उनको जिसको कहते हैं ना गुड फेयरवेल हमें करना चाहिए, उनके लिए कुछ करना चाहिए। अलबत्ता उनको चले छोड़ दिया, माफ कर दिया। ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर आते, इतना बड़ा ये ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर कर क्या रहा है, कैच छोड़ रहा है, बैटिंग हो नहीं रही है, बॉलिंग जिसको कहते हैं उसको मिल नहीं रही है, कॉन्फिडेंस लेवल उसका 0 है। आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, पिछले मैच में अपने अच्छी परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत ही करके दिखाई, इस मैच में आयो, देखो थोड़ा संभलो, एटलीस्ट 2 बॉलें तो लो। पहली बॉल पे कौन कहता है कि हिट करो, अजीब हरकतें कर रहे हो, ऊपर से कैच भी छोड़ रहे, इतना बड़ा जिसको कहते हैं प्लेयर होके। फिर उसके अलावा फैफ डू प्लेसी, पूरे सीजन के अंदर ये बंदा इंतहा का स्लो स्टार्ट लेता है, सिवाय पहले मैच में जो उनका फर्स्ट मैच हुआ था सीएसके का, उसमें तेज खेला था। उसके बाद से हर मैच में उसने स्लो स्टार्ट लिया। विराट कोहली मजबूर होकर तेज खेलने पे आता होता है, और इतना जिसको कहते हैं ना माहौल ठंडा रहता है कि विराट कोहली ने अक्सर इसकी वजह से विकेट गवाई है। और मैं समझता हूँ कि जो कल भी विराट कोहली आउट हुए वो उसमें बहुत बड़ा हाथ फैफ डू प्लेसी का भी है, क्योंकि वो तेज खेल के नहीं गए। विराट कोहली पे प्रेशर था, पावर प्ले के बाद प्रेशर था कि अब उसने तेजी से रन करने, बोर्ड पे जिसका कहते हैं 200 प्लस रन लगाने, और वो आउट हो गया। हालांकि जो उसने जिस शॉट पे आउट हुआ उस शॉट के ऊपर उसने पिछले सीएसके के मैच में जडेजा को छक्का भी मारा था, तो ये चीज होती है। बल्कि मिचेल सैंटनर को मारा था, जडेजा को मारा था, किसी एक को उसने छक्का इस बॉल के ऊपर लास्ट भी मारा था, तो ये चीज बड़ी मैटर करती होती है। तो मैच में अगर टर्निंग पॉइंट की बात करें तो मेरी नजर के अंदर टर्निंग पॉइंट वही था, एक चांस आप कह सकते हैं, जो जयसवाल कैच ने निकल के लगा था, कैमरन ग्रीन के हाथ से वो कैच निकला था, लंबा इतना सा पहुंच गया था, लेकिन पकड़ लेना चाहिए था। उसके बाद फिर मैं समझता हूँ कि जो चांस आए थे ना, काफी सारे आरसीबी के हक में चांस आए थे। एक इन्होंने रनआउट को मिस कर दिया, दूसरा ये कि देखा जाए तो एक सिचुएशन आई थी जहां पे इन्होंने विकेट्स निकाली, वहां पे इंपैक्ट प्लेयर आया, वो टर्निंग पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट था राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके इंपैक्ट प्लेयर शिमरन हिटमेयर के आने से जो जीते है ना, उसने बड़े अच्छा जैसा कहते हैं ना थोड़ा विकेट को संभाले रखा है, और रेयान पराग ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई है। रेयान पराग इस मैच में डिफरेंस क्रिएट उन्होंने किया है, मैंने इसको बड़ा क्रिटिसाइज किया इस लड़के को, लेकिन इस सीजन में इसने अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई है और राजस्थान को मैचेस जितवाए हैं। तो इतने साल जो राजस्थान ने इस पे इन्वेस्ट किया, फाइनली उसने डिलीवर करके दिया। अब जो होना था वो तो हो गया, आरसीबी का सफर खत्म हो गया। विराट कोहली वही कहानी चलती आ रही है, हर सीजन में अच्छी परफॉर्मेंस, लेकिन एट द एंड
ट्रॉफी नहीं आ पा रही है। लेट्स सी देखते हैं कि वर्ल्ड कप में क्या बनेगा इंडियन टीम का विराट कोहली का। अलबत्ता अगला मैच होगा हैदराबाद और राजस्थान का, फिर होगा केकेआर के साथ फाइनल, या तो हैदराबाद होगी या तो राजस्थान होगी। लेट्स सी देखते हैं क्या होगा। आपने जरूर कमेंट्स में बताना है कि आपको क्या लगता है, राजस्थान वर्सेस केकेआर होगा या हैदराबाद वर्सेस केकेआर होगा।